नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3। हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। उससे पहले एक क्विक हम बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले थे इस कोर्स में। तो हमारा पहला चैप्टर जो था जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में जान रहे थे, क्या होता है कंप्यूटर और क्या चीज़ें हैं, जो सारे वीडियो लेक्चर्स में कवर है। दूसरा चैप्टर हमारा था कंप्यूटर के सेटिंग सिस्टम, जैसे फ़ोन के सेटिंग्स होते हैं, कंप्यूटर के भी सेटिंग्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उसको कैसे हम सेटिंग करें या उसको कैसे इनेबल करें, डिसेबल करें, ये चीज़ें हमने चैप्टर 2 में सीखा था। साथ ही प्रिंटर को कैसे ऐड करना है, माउस का क्या यूज है, टास्क बार क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 2 में किया था। आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा और वो है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे एम एस वर्ड। और इसमें हम एम एस वर्ड का वर्जन 2010 को पढ़ेंगे। हालांकि देखो, 2007 से क्वेश्चन आते हैं और 2010 से भी आते हैं, लेकिन मेनली क्या है, 2007 और 10 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हम 2010 सॉफ्टवेयर को यहाँ बेस बनाकर पढ़ेंगे। ठीक है। और साथ ही जितने भी सिलेबस मैंने यहाँ पे दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। और हमारा दो अप्रोच रहता है, शुरू से ही इस कोर्स का दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है, हम चीज़ों को सिर्फ पढ़े नहीं, सीखे भी। जैसे हम ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर को अच्छे से चला सके, जो जो चीज़ मैंने कोर्स में पढ़ा है उसको अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सके। दूसरा ये है, जो बहुत लोग क्या करते हैं, जो खुद से कंप्यूटर सीखते हैं, उनको ये नहीं पता होता जो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आपको एसएससी या बैंकिंग या दिल्ली पुलिस या कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे हम नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो बच्चे जो नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पढ़े हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे आके क्लिक कर दो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आके क्लिक कर दो तो ये हो जाएगा। मतलब वो एक आइडिया के हिसाब से, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति किसी अंदाज के हिसाब से बात करता है, उसी टाइप से वो बच्चे भी जो सिर्फ बिना पढ़े कंप्यूटर चलाना सीख गए हैं, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हम दोनों अप्रोच से करते हैं। पहला अप्रोच है हम सीखें, और दूसरा अप्रोच है जो हम उस सीखे हुए चीज़ का क्वेश्चन आंसर भी कर सके, अगर कोई भी हमसे पूछता है या किसी भी एग्ज़ाम में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, एम एस वर्ड। अब एम एस वर्ड जो स्टार्ट करने में सबसे पहला हमारा रहेगा, वर्ड को खोले कैसे किसी भी कंप्यूटर में। मैं ये विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी विंडो में, ये नीचे टास्क बार है, हमने पढ़ा था पीछे के लेक्चर में, इसको टास्क बार बोलते हैं। इसमें सर्च में जाके और लिखना है वर्ड, WORD। ठीक है। जैसे ही आप वर्ड लिखोगे आपके यहाँ पे सेक्शन में आ जाएगा। जैसे मेरे में एम एस वर्ड 2010 है, यहाँ आ गया है, आप पे 7 होगा आ जाएगा, या दोनों रहेगा तो दोनों आ जाता है। तो 2010 इस पे आके डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होते हैं वो एम एस वर्ड में खुल जाएगा। ऐसा एम एस वर्ड दिखता है, आपने भी ट्राई किया होगा, तो कुछ इस टाइप से होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो पहले तो हम ये करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं, इस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको मेन्यू बार बोलते हैं अपन। जैसे खाने का मेन्यू होता है ना रेस्टोरेंट में, वैसे ही ये इसका मेन्यू है। इस मेन्यू में क्या रहता है, होम है, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा क्या है। इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यूज़ है, पेन्स है। तो ये सारी चीज़ें का यूज क्या होता है और कैसे हम कोई प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, पहले अप्रोच हम ये सीखेंगे। एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इसके जरिए जो हम रियल लाइफ में यूज कर सके। दूसरी चीज़, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है। अब मैंने इसको ओपन करना तो सिखा दिया आपको, डायरेक्ट टास्क बार में जाना है, सर्च करना है और वर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है। दूसरा इसका ये रहता है, अगर आपके पास वर्ड का आइकन कहीं हो या कोई फाइल हो, जैसे मेरे पास एक वर्ड फाइल यहाँ पे है, अब इस पर भी डबल क्लिक करूँगा तो एम एस वर्ड खुल जाएगा। जैसे मेरा ये रिज्यूमे इधर है, तो मैंने यहाँ पे किया तो ये एम एस वर्ड खुल गया। ठीक है। तो डबल क्लिक करके तो कोई भी फाइल कंप्यूटर में खोल सकते हैं। डबल क्लिक कौन सा क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक करना है माउस बटन पे, लेफ्ट वाले को। ठीक है। तो ओपन हो जाता है कोई भी फाइल। क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट पूछ सकता है, जो आपको कौन से क्लिक पे खुलता है, तो लेफ्ट को 2 बार क्लिक करने पे कोई भी फाइल खुल जाता है कंप्यूटर में। अब हम बात करेंगे इसको बंद कैसे करना है। जैसे मैंने इसको कुछ टाइप कर दिया सपोज,
और इसे मैं बंद करना चाहता हूँ वर्ड को। तो बंद करने के लिए यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हैं, ये 3 आइकन आपको देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं मिनिमाइज, माइनस का साइन है। जैसे ही माइनस पे क्लिक करेंगे ये चीज़ें मिनिमाइज होके नीचे टास्क बार में आ जाएगी, ये इसको टास्क बार बोलते हैं ना, तो ये टास्क बार में आ जाएगी। तो मिनिमाइज का मतलब ये होता है छिप जाएंगी चीज़ें, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या हो, रीस्टोर बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, डिस्प्ले अभी क्या है, ये फुल स्क्रीन पे है ना, मेरे पूरे स्क्रीन पे वर्ड फाइल खुला है। अगर मैं चाहता हूँ ये खुला भी रहे और छोटा हो जाए और साथ में मैं मल्टीपल काम कर सकूँ, दूसरा भी काम कर सकूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये छोटा हो जाएगा। जैसे ये छोटा हो गया, देखो, है ना, ये मतलब अलग भी हो गया। इसको छोटा भी करना चाहूँगा तो ऐसे कॉर्नर पे जाएंगे तो ऐसा तीर का निशान आ जाएगा और फिर अपना लेफ़्ट क्लिक करके इसको छोटा कर लेंगे और फिर यहाँ पे रख के और लेफ़्ट क्लिक को दबा के इसको ऐसे अपन पैन कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके मेन्यू पे आऊँगा, ठीक है। तो फिर इस पर क्लिक करने पे ये फुल हो जाएगा, ठीक। तीसरा इसका क्रॉस है, ये क्रॉस का काम क्या है, देखो क्लोज है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे ये ऐसा आके हमको दिखेगा एक पॉपअप, इसको पॉपअप बोलते हैं। ये पॉपअप आएगा जिसमें हमें बोल रहा है क्या ये फाइल आपको सेव करनी है या सेव नहीं करनी है, या हम अभी जो कैंसिल मतलब अभी जो बंद करना चाह रहे हैं इस बात को कैंसिल करें। तो मैं पहले कैंसिल करके आपको बताता हूँ। जैसे ही कैंसिल करेंगे ये हट जाएगा, मतलब फाइल बंद नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे आएंगे और कैंसिल कर देंगे तो फाइल बंद नहीं होगी। दूसरा क्या है, डोंट सेव। जैसे ही मैं डोंट सेव करूँगा तो बिना सेव हुए ये चीज़ें हट जाएगी, लेकिन मैं क्या करता हूँ पहले सेव कर लेता हूँ। पहले डोंट सेव करके ही बता देता हूँ आपको। डोंट सेव करूँगा तो कोई फाइल सेव नहीं हुई और वो कट गए। अब मैं फिर से ओपन करता हूँ, मैं कुछ टाइप कर देता हूँ और फिर से मैं इसको बंद। अब इस बार मैं सेव करना चाहता हूँ, जो चीज़ मैंने यहाँ बनाई है ये रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हुनरमंद, ठीक है, और इसको मैं, ठीक। अब इसको मैं चाह रहा हूँ ये सेव हो जाए, मैं दोबारा खोलूँ ये फाइल तो मिले। तो सेव करने के लिए क्या है, इस वाले सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो ये रहता है, ये जो सेक्शन है इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, कंप्यूटर में कहाँ पे आपको सेव करना है, किस जगह पे किस फाइल में सेव करना है वो चीज़ें बताता है। जैसे कंप्यूटर का एक डेस्कटॉप होता है, जो कंप्यूटर खुलता है और आपके सामने जो दिखता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इस फाइल को उसी वहीं पे सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे। तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दिया और ये फाइल का नाम हो गया हुनरमंद और फाइल का टाइप हो गया वर्ड टाइप, ठीक। ये फाइल टाइप क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी बस समझ लो। सेव कर दिया मैंने, देखो जैसे ही सेव किया वो कट गया, बंद हो गया और ये एक हुनरमंद का फाइल यहाँ पे आ गया। मैं डबल क्लिक करूँगा फिर से ये आ गया। तो अभी हमने MS वर्ड को कैसे चालू करना है, खोलना है और कैसे बंद करना है वो हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन काम पे। ये मेन है होम। होम से स्टार्ट करेंगे MS वर्ड को और हम सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे। होम में पहला चीज़ है हमारा यहाँ पे फॉन्ट। अब ये फॉन्ट होता क्या है, पहले चीज़ तो ये समझते हैं फॉन्ट होता क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो MS वर्ड में हम लोग क्या क्या क्यों सीखते हैं, MS वर्ड को लाइफ में क्यों सीखते हैं। तो जैसे देखो, जब भी आप किसी कंपनी में या कोई मेल या एप्लीकेशन लिखने जाते हो तो हम वर्ड में ही लिख के उसको भेजते हैं। ऐसे मेल तो हम जीमेल से भी कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट हम बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी वैकेंसी आती है तो नोटिफिकेशन आता है, तो वो नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं तो टाइप हुआ होगा, वो सारी बातें जो उसमें लिखा रहता है, तो वो चीज़ें होती है वर्ड में, MS वर्ड में। इसलिए हम वर्ड सीखते हैं। ऑफिस के जितने फाइल बनाने के काम होते हैं जो पहले हाथ से लिखे जाते थे अब कंप्यूटर से लिखे जाते हैं, और वो होता है कहाँ, MS वर्ड में, ठीक है। तो इसलिए हम MS वर्ड सीखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अब हम होम पे आ जाते हैं। अब होम में है, होम में भी एक कमांड है फॉन्ट। ये फॉन्ट में ये सारे आ जाते हैं। अब फॉन्ट क्या होता है वो समझते हैं। फॉन्ट होता है, जैसे मैंने ये A लिखा, कैपिटल में मैं कर देता हूँ A, ठीक है। अब इस A को मैं अलग अलग टाइप से लिख सकता हूँ।
एक ए और मैंने लिखा, ठीक है। मैं थोड़ा, ये 3 ए है, ठीक। एक तो ऐसे ही रहने देता हूँ, एक को मैं कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा ये ए ही है, लेटर ए है, लेकिन 3 तरीके से लिखा गया है। इसी को बोलते हैं फॉन्ट। कोई भी शब्द, टेक्स्ट, लेटर को हम किस डिज़ाइन से लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं फॉन्ट। आप फॉन्ट अपने भी बना सकते हैं। मानो ए से जेड तक के लेटर को अपने डिज़ाइन से लिख दो, जिसमें सारे लेटर एक ही टाइप के हो। जैसे यहाँ पे ए है, इसके मैं पास में बी लिखता हूँ। देखो सेम जैसा इसका फॉन्ट है ऐसा बी आ गया, इसका मैं बी लिखता हूँ, देखो ऐसा बी आ गया। मतलब इस फॉन्ट में मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ए से जेड तक इसी टाइप के फॉन्ट आएंगे। इसमें भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, बी इसके टाइप के आएगा, तो इसको हम फॉन्ट बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कैसे, किस आर्ट में लिखा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कोई दुकान के बैनर लिखता है, या पेंटर जो किसी का नाम लिखता है प्रचार का, तो वो क्या है, अलग अलग डिज़ाइन से लिखता रहता है ना, वही होता है फॉन्ट। समझ जाओ फॉन्ट क्या होता है। अब इसी फॉन्ट को हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहली बात करते हैं फॉन्ट के टाइप, ठीक है। देखो इतने सारे टाइप है फॉन्ट के, बहुत सारे टाइप है, और हमें सब याद भी नहीं करना, ये सब फालतू के है। मतलब बहुत सारे टाइप है, समय समय पर सारे सेक्टर में अलग अलग ज़रूरत होते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम कंप्यूटर खोलते हैं तो कौन सा फॉन्ट आता है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो किस फॉन्ट में वो रहता है। जैसे देखो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ खोलो और वो कैसा है उसी को बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस फॉन्ट में है बाय डिफ़ॉल्ट। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये किस में है, कैलिबरी बॉडी में है। किस में है, कैलिबरी बॉडी। तो आपको ये चीज़ याद कर लेना है, नोट्स में लिख लेना है। जो बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी भी एमएस वर्ड को जब खोलते हैं तो वो कैलिबरी बॉडी में रहता है। अब देखो कैलिबरी बॉडी यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे फॉन्ट है लेकिन कैलिबरी में रहता है, ठीक। एक फॉन्ट का नाम और मैं बता देता हूँ। एक तो ये आप याद कर लो कैलिबरी, ये फॉन्ट का नाम याद कर लो, कैलिबरी बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। एक होता है, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, सपोज सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपना नहीं लिखता हूँ, ठीक, हुनरमंद में लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता, बड़ा कैसे, अब जैसे मैंने कैलिबरी फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के लिए यहाँ पे दिया रहता है, देखो इसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं और इसको श्रिंक फॉन्ट बोलते हैं। मतलब इससे बड़ा कर सकते हैं, इससे छोटा कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट की भी होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंट्रोल प्लस ये जो स्मॉलर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, वो अगर दबाओगे, जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का साइन दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए ये। हाँ एक चीज़ और, ये सिलेक्ट पहले करना है। सिलेक्ट कैसे होगा, अपने माउस बटन को ले जाना है यहाँ पे और लेफ्ट क्लिक करके और प्रेस ही रखना है, और प्रेस करके उसको घसीटना है, ड्रैग जिसको बोलते हैं। घसीट के छोड़ दो। अब जैसे बढ़ाओगे वो बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, फॉन्ट बड़ा हो रहा है और इससे छोटा हो रहा है। तो इसको हम ग्रो बोलेंगे, इसको रिड्यूस बोलेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, हम फॉन्ट को ग्रो और रिड्यूस कहाँ से कर सकते हैं, तो होम में आके हम ग्रो और रिड्यूस से कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कैलिबरी बॉडी में रहता है। अब एक होता है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स, जैसे मैंने टी टाइप किया अपने आप ये आ गया टाइम्स न्यू रोमन। अब देखो ये कैसे आया, मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ, सपोज इसमें अपना कर्सर लेके जाना है और एक क्लिक करना है, पूरा सेलेक्ट हो गया तो बैक स्पेस बटन होता है कीबोर्ड में, वो दबा दो तो वो हट गया। अब मैं टी टाइप करूँगा तो अपने आप आ गया टाइम्स न्यू रोमन। अब मैं इंटर दबा दूंगा अपने कीबोर्ड पे तो वो वहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आ गया। अब देखो ये फॉन्ट चेंज हो गया ना हुरनमंद का। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको।
तो इसको बोलते हैं टाइम्स न्यू रोमन। अब ये दूसरा फॉन्ट का नाम है जो आपको याद रखनी है। कोई भी ऑफिशियल काम होता है वो सारे लगभग टाइम्स न्यू रोमन में होते हैं, ये चीज़ें याद। तो दो फॉन्ट का नाम आपको अभी इसमें याद रखना है। ज़्यादा चीज़ें आप करते करते सीख जाओगे, लेकिन ये दो बेसिक चीज़ें, फॉन्ट को बढ़ाना और छोटा करना है। अब जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है, कैलिबरी बॉडी, वैसे ही कहेगा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा साइज रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 रहता है, 11। जैसे मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है। मैं बार बार ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, कैलिबरी बॉडी रहता है और साइज कितना रहता है, 11। तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, जो जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज कितना रहता है, टेक्स्ट का साइज, लेटर का साइज। जैसे ये ए का साइज है, इसका 11 रहता है, समझ गए। इसे बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। अब ये बी क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हुनरमंद, ठीक है, एच टल कर देता हूँ। अब देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अब क्या है, इस ये बी का काम क्या है, बी का काम होता है इसे सिलेक्ट करना पहले, और बी करने पे ये और बोल्ट हो जाएगा। देखो मोटा हो गया, इसको बोल्ट बोलते हैं, ठीक। अब इसे इटैलिक बोलते हैं, इटैलिक। देखो इटैलिक में क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ये स्टाइल है इटैलिक स्टाइल। तो इटैलिक कोई चीज़ कर दो टेक्स्ट में सिलेक्ट करके तो वो टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन होता है, इससे अंडरलाइन होता है, अंडरलाइन, ठीक। अंडरलाइन के भी टाइप होते हैं। एक तो अंडरलाइन सिर्फ बॉटम में होता है, यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप में देखो डबल लाइन अंडरलाइन करना है, डॉटेड अंडरलाइन करना है, जिस टाइप का अंडरलाइन करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो देख रहे हो टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ें हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया ये फॉन्ट क्या होता है, साइज क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है, इससे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है, इससे बोल्ट होता है, इससे टेढ़ा होता है, इटैलिक होता है, इससे अंडरलाइन आता है, अंडरलाइन हट भी जाता है। हटाना हो, जैसे बोल्ट मुझे हटाना है, फिर से सिलेक्ट करेंगे और बोल्ट को हटा देंगे, हट जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये देखो, ये स्ट्राइक थ्रू बटन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। इससे क्या होता है, इसको सिलेक्ट करके इसको काटना हो ऐसे। जैसे कभी कभी होता क्या है, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो पुरानी चीज़ों को काट के नया चीज़ दे रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज होता है। या सपोज मान लो कभी कभी ऑफर रहता है ना, जैसे RS लिखा रहता है, RS20, ठीक है। तो मैं अभी जैसे RS20 रहता है और 20 को कट कर देता है और लोग यहाँ पे 10 लिख देते हैं, 10 को कट नहीं करते, 10 को बढ़ा कर। जैसे ऐसा ऑफर वगैरह में आप देखते होगे ऐसे लिखा रहता है। तो जहाँ पे भी ऐसे क्रॉस करने का बात आता है तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं, और इसका नाम क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू याद कर लो, स्ट्राइक थ्रू। नाम इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में नाम आएंगे और वहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। और डिफरेंस यही है, जो ऐसे आइकन देख देख के सीखा है वो जानता है इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, इससे अंडरलाइन होगा, लेकिन इसका नाम क्या है वो नहीं पता रहता। इस कारण से एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब ये क्या है, देखो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब जैसे देखो मुझे 10 का पावर 1 देना है, इस चीज़ को 10 का पावर 5 देना है। पावर तो समझते हो ऊपर में आ जाता है, घातांक करने में जानते हो। तो ऊपर में देना है तो मैं दे दूंगा ऐसे, इसको सिलेक्ट करके पावर ऊपर चला गया। अगर बेस में मुझे देना है, जैसे ये चीज़ें कैसे लिखते हैं आप लोग, लिखते हो ना लॉग, लॉग, लॉग 10 बेस, जैसे मैं लिखता हूँ 10 और इसको चाह रहा हूँ नीचे वाला बेस में जाए, तो ये इसको सब स्क्रिप्ट बोलेंगे। क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 बेस 5 और इसको ऊपर कर देता हूँ। तो देखो इस टाइप की चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी ही। इसको फॉन्ट बोलते हैं, इसको साइज बोलते हैं। डायरेक्ट जैसे इससे तो एक स्टेप बड़ा और छोटा होता है ना, इससे हम डायरेक्ट चूज कर सकते हैं सबसे बड़ा साइज कितना है, 72 का है।
सबसे बड़ा साइज कितना है 72 का है, सबसे छोटा साइज कितना है 8 का है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है एमएस वर्ड में सबसे छोटा साइज कितना है, तो 8 है, और सबसे बड़ा साइज कितना है 72 है। ठीक है, देखो एक चीज मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये कर रहा था, ऐसे ड्रॉप डाउन में तो 72 है, लेकिन आप बढ़ा के जितना बड़ा पेज है उतना कर सकते हो। जैसे मैंने 200 तक हाइट आ गया हूं मैं अभी, लेकिन यहाँ ड्रॉप डाउन में 72 है और कम से कम 8 है। तो मैं इसे छोटा भी करके देख लेता हूं, सबसे छोटा कितना हो सकता है। देखो सबसे छोटा का भी लिमिट नहीं है, तो इससे फ़ायदा क्या है, हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है। जैसे इससे ज़्यादा छोटा इस ड्रॉप डाउन से नहीं होगा, और इससे ज़्यादा बड़ा इस ड्रॉप डाउन से नहीं होगा। 72 में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये सब इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब ये क्या है, अब टेक्स्ट में इफेक्ट अगर डालना हो, जैसे टेक्स्ट को ग्लो करवाना हो, इस टाइप का टेक्स्ट चाहिए हो या इस टाइप का टेक्स्ट चाहिए हो, अलग अलग टाइप का टेक्स्ट अगर चाहिए हो, तो यहाँ से हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस टाइप का सेलेक्ट कर लेता हूँ, A B C, तो ये टेक्स्ट के इफेक्ट है। मैं C का इफेक्ट चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से अगर मान लो मैं ये रखना चाहता हूँ तो ये चेंज हो गए, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। अपने डिज़ाइन के अनुसार आप इसको रख सकते हैं। अब एक चीज़ और है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट। जैसे आप पढ़ते हो तो हाइलाइटर से वर्ड को हाईलाइट करते हो ना, तो वैसे ही मान लो कोई चीज़ है उसको हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, तो उसके लिए आपको पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाना होगा, जिस कलर से हाईलाइट करना है उस कलर से आप हाईलाइट कर सकते हो। ब्लू से करना है, इससे करना है, मैं ये येलो से करते हैं लोग अमूमन, तो मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, हाईलाइट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेक्स्ट कलर की। जैसे यहाँ से तो हमने टेक्स्ट का डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें डिज़ाइन वगैरह नहीं चेंज करना, कलर सिर्फ चेंज करना है। जैसे अभी ब्लैक आ रहा है, उसको हमको ब्लू करना है, ग्रीन करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। जिस टाइप के कलर रखना चाहे उस टाइप के कलर हम रख सकते हैं। कहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से, टेक्स्ट से। और ऑटोमेटिक कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वर्ड में ऑटोमेटिक कलर कौन सा होता है, तो डार्क ब्लैक होता है, इसको ब्लैक बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक कलर ब्लैक आएगा, बाय डिफॉल्ट ब्लैक आएगा। इतना हमने ये फॉन्ट में सीख लिया है। अब ये एक चीज़ें है जो हमें फॉन्ट में सीखना है। अब ये क्या होता है, जैसे मैं इसमें कुछ वर्ड टाइप करता हूं, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने टाइप किया। अब मैं चाहता हूं क्या, यहाँ पे आते हैं, इसका काम देखते हैं, केस मतलब किस टाइप का होना चाहिए। मैं चाहता हूं ये जो छोटा लेटर बड़ा लेटर है ना, ये सारे बड़े हो जाए। इस टाइप का कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होता है जो सारे कैपिटल लेटर में चाहिए टाइप किया चीज़, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और जाके यहाँ अपर केस करेंगे। जैसे ही अपर केस करेंगे पूरा लेटर सिर्फ कैपिटल में हो जाएगा। समझ रहे हो, कहाँ से होगा, ये केस चेंज से होता है। इसको क्या बोलते हैं, चेंज केस या केस चेंज। ठीक है, पूरा मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं चाह रहा हूं एक सेंटेंस की तरह आए, जैसे मैंने अभी लिखा था। जैसे ही मैंने सेंटेंस की तरह किया, पहला लेटर कैपिटल हुआ, बाकी सब स्मॉल होते हैं ना सेंटेंस में, वैसे सेंटेंस के टाइप के हो गए। अब मैं चाह रहा हूं क्या, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल हो। तो फिर यहां जाएंगे, सेंटेंस केस में सेंटेंस टाइप का, अपर केस में सारा कैपिटल, लोअर केस में सारा स्मॉल, कैपिटल ईच वर्ड मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। जैसे एक वर्ड, इसमें तो एक ही वर्ड है तो ये कैपिटल, इसमें दो है तो ये कैपिटल, इसमें एक है तो एक, गुड में ये जी पहला वर्ड है तो ये कैपिटल, इसमें ये कैपिटल। तो इस टाइप से अगर कुछ आपको रिक्वायरमेंट हो बनाने में, रिपोर्ट बनाने में या किसी भी चीज़ में, तो हम इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चेंज केस। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जो किस वर्ड फाइल में अगर पूरा पेज को हमें सेंटेंस केज से उसे कैपिटल लेटर में चेंज करना हो तो कौन सा कमांड हम यूज करेंगे, तो हम चेंज केस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको फॉन्ट का ये पूरा समझ में आ गया होगा जो इंपॉर्टेंट है।
आप किसी टाइप से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के सारे कमांड कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे की ओर पढ़ेंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर इसका नोट्स अगर चाहिए तो कमेंट में आप बताओ। अगर 100 कमेंट पहुंचता है तो मैं नोट्स बना दूंगा, ताकि आप लोगों को रिवीजन करना आसान हो जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।